दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। शुरुआत में जो आपने तस्वीर देखी, यह उस आग की तरह है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त लगी हुई है। और इसे साधारण आग मत समझिए, असल में यह आग लगाई गई है और इसके पीछे छिपी बड़ी साजिश को आपको समझना होगा, पूरी कहानी को देखना होगा और फिर तय करना होगा कि कैसे भाजपा और मनुवादी सोच रखने वालों ने इस पूरी लड़ाई को ब्राह्मणवाद बनाम दलित बना दिया। पूरी लड़ाई में एक ब्राह्मण लड़की को आगे करके दलित छात्रों को बदनाम करने की साजिश की गई। इस साजिश के बाद सवर्णों से लेकर चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार तक और भाजपा के नेताओं तक सबने दलित छात्रों को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी इस झूठी कहानी के पीछे छिपी हुई उस सच्चाई को नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम आपको पीछे की सारी सच्ची तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से दलित और ओबीसी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और इसी प्रदर्शन में सबसे पहले पहुंचे थे इरफान हबीब साहब। पहले तो उन पर पानी फेंका गया, जिसकी तस्वीर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर इस आंदोलन को कवर करने पहुंचे थे कई पत्रकार। इनमें से एक थी रुचि तिवारी, जिसके नाम का शोर आज पूरा सवर्ण समाज कर रहा है। रुचि तिवारी यूट्यूब पर एक चैनल चलाती है और खुद को पत्रकार बताती है। रुचि तिवारी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उसने सवाल किया तो दलित छात्रों ने उस पर हमला कर दिया क्योंकि वह ब्राह्मण थी। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके पहले उसने क्या क्या सवाल किया था। कैसे प्रदर्शन में मौजूद दलित और ओबीसी छात्रों को पानी नहीं मिला कहकर आक्रोशित कर रही थी और कैसे एक लड़की का चेहरा पकड़कर जमीन पर धक्का दे दिया, जिसके कारण वह बेहोश भी हो गई थी। आपको सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले रुचि तिवारी के आरोप को सुनिए। यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया, ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, मारो इसको, ये वही है, ये ब्राह्मण है जिसने यूजीसी का फॉर्म पूछ लिया, जिसने पूछ लिया कि क्यों यूजीसी लागू करवाना चाहते हो, ये वही है। अब इसके आरोप को आपने सुन लिया और इसके साथ हुई मारपीट का भी वीडियो आपने देख लिया। अब आपको वह सच्चाई भी देखनी चाहिए कि कहां से यह सब शुरू हुआ। ये लड़की रुचि तिवारी ने वहां मौजूद दलित और ओबीसी छात्रों को कैसे उकसाया। इसने दलित छात्रों से कहा कि 5000 सालों से पानी नहीं मिला तो कैसे जिंदा हो, पानी पिया कि नहीं पिया। यह बात वह बार बार बोल रही थी और बोलकर छात्रों को उकसाने का काम कर रही थी। आरक्षण चाहिए तो यूजीसी छोड़ दो, यह बात चिल्ला कर बोल रही थी। जो बदतमीजी वह दलित और ओबीसी छात्रों के साथ कर रही थी वह आपको देखना जरूर चाहिए, अगर सच को जानना है तो। पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला। हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है, उखाड़ी जा रही है, आपकी उखाड़ी गई नहीं, आपकी उखाड़ी गई। अब आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जहां रुचि तिवारी ने आरोप लगाया कि छात्रों ने उसे घेर लिया और घेर कर पीटा। लेकिन यह सब होने से पहले रुचि तिवारी एक यूट्यूबर से बहस करते हुए उसका फोन छीनती है और इसी के बीच बचाव में गई एक लड़की को उसने जोर से धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। छोड़ो भाई, छोड़ो माइक छोड़ो, गुंडागर्दी कर रही है। बस इसी घटना के बाद सुलगती आग को हवा मिल गई, जो पूरे सवर्ण समाज और मनुवादी मीडिया को चाहिए था। दोस्तों, शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तस्वीर के पीछे क्या सच्चाई थी। छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए मनुवादियों ने इस तरह का प्लान बनाया, जिसमें वह सफल भी रहे। दोस्तों, अगर अभी तक यह वीडियो आप देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, क्योंकि अभी भी कुछ सच्चाई छिपी हुई है। दोस्तों, इस पूरे हंगामे के बाद रुचि तिवारी के समर्थन में शाम को थाने के बाहर बहुत ही हंगामा हुआ। यहाँ तक कि खुलेआम नारे लगाए गए, देश के गद्दारों को गोली मारो और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। यकीन मानिए यह सब थाने के बाहर हो रहा था। इसमें पुलिस कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक बनकर देख रही थी।
दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो लड़की नारे लगा रही थी वह दिल्ली विश्वविद्यालय की थी भी नहीं, तब भी वहां पर विरोध में शामिल थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये लड़की भी एक यूट्यूबर है? इसका नाम है मेघा लेवारिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र दिखाकर आपत्तिजनक नारे लगा रही थी, सुलग रही आग को हवा देने का काम कर रही थी। ये लड़की भी भाजपा और आरएसएस की सोच की उपज है। दोस्तों इसका भी ये वीडियो देखिए, यह कैसे आपत्तिजनक बयान देती है, सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता है। हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े पेड़ लेकर बैठे हुए। वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। इस वक्त पूरे देश में रुचि तिवारी का शोर है। इसके साथ हुई घटना की चर्चा हो रही है, लेकिन रुचि तिवारी की बदतमीजी और कैसे उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया, वहां पर आंदोलन कर रहे छात्रों को किस तरह उकसाया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। दोस्तों अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक हफ्ते पहले यूजीसी के समर्थन में इलाहाबाद की एक छात्रा के साथ किस तरह की मारपीट और बदसलूकी की गई थी। इस घटना का कहीं भी शोर नहीं हुआ और न ही उस छात्रा के साथ बदसलूकी करने वाले गुंडों पर कार्रवाई हुई, जिस पर मनुवादी मीडिया एकदम खामोश बैठी है। अब दोस्तों सवाल आपसे, क्या इस देश में अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करना है तो इसी तरह का पैटर्न आजमाना चाहिए? क्या यदि इसी तरह का कार्य यूजीसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हुआ होता तो अब तक तस्वीर कैसी होती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस देश में जातिवाद नहीं है तो यूजीसी नियम से डर क्यों? इन सारे सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सीधे आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में किन्हीं और गंभीर सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।